और प्लेन फिगर में आपको ट्रायंगुलर में आप सिंपल जानते हैं 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स 3 एंगल। सो अपोजिट वर्टिसेस से बेस पर जो परपेंडिकुलर आता है एल्टीट्यूड, इसके अकॉर्डिंग इसका एरिया निकाला जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस, और इसी बेस पर परपेंडिकुलर इनटू हाइट। इसको एल्टीट्यूड और हाइट परपेंडिकुलर कुछ भी कह सकते हैं आप, बट यहाँ पर हाइट लिखा जाता है फॉर्मूले में, तो यहाँ पर बेस हाइट। अभी कुछ फिगर ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको परपेंडिकुलर नहीं गिवन होता है, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, वो यूज़ होता है। उसके लिए मैं भी इससे डिस्कस करूँगा, फिलहाल इसे समझ लें। यहाँ पर जो नेक्स्ट होता है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर पता ही नहीं है, अपोजिट वर्टिसेस है ए, तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ ए लेते हैं। बी है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी से लेंथ और कैपिटल से वर्टिसेस शो करते हैं सी, और ये स्मॉल सी। तो हीरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है, इसमें सेमी पैरामीटर निकाला जाता है। सेमी पैरामीटर बोले तो इनके सम का साइड के सम का आधा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये यूनिट स्क्वायर। यहाँ इसी से आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया डिस्क्राइब किया जाता है, और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका भी एरिया से डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, आप उसको चेक कर लेंगे एक बार। मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। मैं तीनों साइड की लेंथ को एल ले लेता हूँ, एल, दिस इज ऑल्सो एल एंड दिस इज एल। तो जब मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर पहले सेमी पैरामीटर मीन्स एल प्लस एल अपॉन 2 इज इक्वल टू 3L अपॉन 2। और जब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 3L अपॉन 2, और यहाँ पर S माइनस ए मीन्स S माइनस ए, सिमिलरली S माइनस बी ऑल्सो बी, और S माइनस सी। और यहाँ पर इसको यूज करते हैं तो अब इसमें जब हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3L/2। यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला, तो 3L माइनस 2L एलसीएम लेके तो L/2 ऑल्सो L/2 सॉरी, और L/2। जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर एक पेयर और दो पेयर, तो ये हो जाएगा L²/4 इंटू √3। इसे लिख सकते हैं हम साइड का स्क्वायर इंटू √3/4। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप इसे लर्न कर सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये फॉर्मूला आपको यूज होता है साइड स्क्वायर इंटू √3/4, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और कुछ अलग ट्रायंगल होते हैं जिनके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसको भी डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, उनको ध्यान रखना, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी हमारी। उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, जो ट्रायंगल का बेस पर क्वेश्चन है। यहाँ पर इस पर ध्यान रखेंगे कि कुछ यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट मोड में होती हैं। किसी की यूनिट आपको पता पड़ी मीटर में गिवन है और फिर 1 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपको ध्यान रखना कि सारी यूनिट सेम उसमें होनी चाहिए स्केल में। ऐसा नहीं है कि सब मीटर में 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर, उनको सेम स्केल पर रखना और सेम यूनिट रखने के बाद तब अप्लाई करना। ठीक है, अभी हम सीधी एक्सरसाइज चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले आइसोसेलेस का लिख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसको भी लिख लो, एरिया ऑफ, आप इसी तरह ड्राइव कर सकते हो, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें दो साइड इक्वल होती हैं,
कोई दो साइड इक्वल होंगी और एक थर्ड साइड अलग होगी। ओके, मीन्स दिस इज इक्वल टू ए, बेस ले लेते हैं ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो इक्वल साइड है हमारे पास उसमें परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और फिर इस तरह से b/2 ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने से ये b/2 और ये भी b/2 हो जाएगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज इक्वल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका एरिया हम निकालने के लिए या तो इसे पूरा ड्राइव करें, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें। तो ये हो जाएगा बेस इंटू साइड थर्ड, ये यही मेथड सही रहेगा। इसको डायरेक्ट लिखना b/4 इंटू 4b² माइनस a²। ठीक है, जो लेंथ ऑफ इक्वल साइड है वो a और जो बेस है हमारा बेस b, ये b/4 4a² माइनस b²। ये हाफ बेस इंटू हाइट से आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों इक्वल ट्रायंगल हैं, तो अगर ये वाली साइड b/2, क्योंकि ये दो साइड बराबर थी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए, और आप इसमें जब हाइट निकालेंगे तो इस हाइट की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू a² माइनस b/2 का स्क्वायर और का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 4a² माइनस b²। ठीक है, और इसको वैल्यू हमने यहाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ 4a² माइनस b²। और इस तरह से ये फॉर्मूले में हाइट यूज हो जाएगी, तो इसमें लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट हमारे पास स्क्वायर रूट में है अपॉन 4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, मैंने 2 बाहर ले लिया, और हाफ 1/2 पहले ही था तो ये 1/4 हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले के बेस पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, और बहुत आसान है। पहली एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है, डिडक्शन मेथड अप्लाई होना है और सिंपल क्वेश्चन होना है। ठीक है, मैं ड्राइव करा दूंगा, आपको चिंता ना करें। ठीक है, अभी मैं इसको फॉर्मूले को ड्राइव करा दूंगा। ओके, मैं अभी इसमें ही कर देता हूँ, सब समझ लीजिए, बहुत छोटा है। ये मान के चलें, मैंने थोड़ा सा, ये इक्वल साइड है ए, ये भी ए और ये बेस बी। अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, we draw perpendicular, so you know the triangle are congruous, congruence आपने पढ़ी है, और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है बिकॉज साइड आर इक्वल ईच 90 एंड दिस इज कॉमन। बाय RHS ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, और इसकी वैल्यू हम बाय पाइथागोरस हम निकालते हैं, क्योंकि ये इक्वल साइड है तो बाय CPCT ये बी का हाफ हो जाएंगे, ये बी का हाफ, और इसके बीच में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई से भी ट्रायंगल को ले लो, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a² माइनस b/2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आ जाती है 4a² माइनस b² अपॉन 2। और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अभी अभी जस्ट लिखा हमने, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाफ बेस b है हमारे पास, और हाइट अभी हमने निकाली है 4a² माइनस b² अपॉन 2। इस तरह से ड्राइव हो जाता है फॉर्मूला। दरअसल मैं उसे हीरोइन फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था, लेकिन फिर काफ़ी लेंथ हो जाता, आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, हीरोइन फॉर्मूले से भी ड्राइव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास कन्फर्म हो गया है, और इसके क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है 20A, अभी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है।